गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तासामाविर्वुच्छोरि संयमान मुखाम्बुजा पीताम्बरधरा स्रग्वी साक्षान् मनमथ मनमथ लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिसूर। तेरी राह निहारती मैं देखूं चारों ओर माँ राधा संग पधारिए ब्रज से नवल किशोर। माँ राधा संग पधारिए ब्रज से नवल किशोर। कृष्ण भगवान की जय। राधिका मैया की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिव शंकर भगवान की जय। चिंतपूर्णी मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। श्री बाबा हरि शाह जी महाराज की जय। जय पीरांदी जय पीरांदी जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय वासुदेवाय।
नंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते देवकी सुताय 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 देवकी सुताय वासुदेवाय देवकी सुताय वासुदेवाय देवकी सुताय वासुदेवाय देवकी सुताय वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 राधा माधवाय 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 राधा माधवाय वासुदेवाय राधा माधवाय वासुदेवाय राधा माधवाय वासुदेवाय राधा माधवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। बालकृष्ण भगवान की जय। राधिका मैया की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगलमय आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री वृंदावन चंद कुंज विहारी, उन्हीं का तद्रूप वांग्मय प्रतिस्वरूप महर्षि वेद व्यास प्रणीत श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान भक्ति शक्ति सुपाओं माताओं बहनों आदरणीय प्रियो भक्तजनों, डेरा बाबा हरिशाह दरबार अम्बुआ में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के द्वितीय चरण में एक बार पुनः आप समस्त धर्मानुरागियों का, आप समस्त जिज्ञासु जनों का श्री व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। कल श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की चर्चा हुई, जिसके माध्यम से हमें यह बोध हुआ कि एक पतित से पतित व्यक्ति भी अगर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में आकर बैठता है तो यह भागवत की कथा उस व्यक्ति का भी कल्याण ही करती है। जहर को कोई व्यक्ति जानबूझकर पिए या अनजाने में पिए, परिणाम तो एक ही होने वाला है। बिजली के तार में करंट है, तुम जानबूझकर हाथ लगाओगे तब भी जलोगे और अनजाने में हाथ लगाओगे तब भी जलोगे। जहर में मारक शक्ति है, तुम कैसे भी उसका सेवन करोगे वो तुम्हें मारने में समर्थ है। ठीक वैसे ही परमात्मा के नाम में तारक शक्ति है, तुम कैसे भी सुनोगे ये तुम्हारे कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त करते हैं। कल एक ब्राह्मण की कथा को हमने आपने श्रवण किया, जिस ब्राह्मण का नाम है पंडित आत्मदेव शर्मा। अच्छा, इसके जीवन में मुझे कोई उपलब्धि नजर नहीं आती, यद्यपि श्रीमद् भागवत महापुराण में इसके विषय में लिखा गया है द्वितीय इव भास्करा। इतना ज्ञान का प्रकाश उसके भीतर था जितना सूर्य नारायण के भीतर है। द्वितीय इव भास्करा, ज्ञान का सूरज है। परंतु वही बात ना, मधुमक्खी वाला ज्ञान, ये लोगों के काम तो खूब आता है, अपने काम कभी नहीं आता। पर फिर भी इस आत्मदेव ने अपने जीवन में एक सदकृत्य किया। क्या किया? इस आत्मदेव ने अपने घर के आंगन में बंधी हुई गाय को बांझ होने के उपरांत भी उसकी सेवा करता रहा। बांझ की गाय दूध तो देती नहीं थी, कभी प्रसव उसका हुआ नहीं था, फिर भी आत्मदेव उस गाय की सदा ही सेवा किया करता था। आत्मदेव का प्रातः काल का नियम था,
वो प्रातः काल उठता और उठने के बाद गायत्री आदि मंत्रों से संध्या उपासना करने के उपरांत जब वो निवृत्त होता ना, तो सर्वप्रथम दर्शन गौ माता का किया करता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है तुम यात्रा पर जा रहे हो और मार्ग में तुमको गाय का दर्शन हो जाए तो आंख बंद करके विश्वास कर लेना कि कार्य सफल ही होने वाला है। गौ माता के भीतर तारक शक्ति है। आज नंगल जरियाला से भी बहनें पधारी हैं। सूद बहन जी तो रोज आती हैं, आप तो सेवादार भी हैं दरबार की, और बहन जी भी पधारी हैं। बहुत स्वागत आपका। नंगल जरियाला में कथा हुई थी दशहरे के उपलक्ष्य पर, तो उसमें सब माताओं ने बड़ा सहयोग किया और बड़े आनंद से बाबा जी के सहयोग से, आशीर्वाद से वो कथा संपन्न हुई। बड़ा आनंद आया। आज आप पधारे, बड़ी प्रसन्नता हुई। गौ माता के भीतर तारक शक्ति है। गौ माता का दर्शन मंगलमय है। ऐसे कई लोग होते ना जिनके विषय में कहा जाता है कि सुबह सुबह इसका चेहरा नहीं देखना। पता नहीं ये बात कितनी सत्य है, कितनी, क्योंकि आदमी जो है ना ये सकारात्मक की तरफ कम जाता है, नकारात्मक की तरफ ज्यादा जाता है। गांव में ऐसे लोगों का व्याख्यान कम होता है जिनकी सूरत देखते काम बन जाता है। ऐसे लोगों की चर्चा ज्यादा होती है जिनकी सूरत देखने के बाद काम बिगड़ जाता है। अब होता तो होगा ही कुछ ना कुछ तो उनमें। हा? एक अर्थ हो सकता है, जिसके हृदय में दूसरे के प्रति सदा मैल और कालिक बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति के भीतर एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण होता है जिस ऊर्जा को हम नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, एंटी एनर्जी। ऐसी ऊर्जा उसके भीतर प्रवाहित होने लगती है। अब उसके विचार भी मैले, उसका मन भी मैला, तो महाराज ऐसे विचार और मन मैले जिसके हों, ऐसे का अगर दर्शन प्रातः काल हो जाए तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि व्यक्ति का काम बिगड़ सकता है। परंतु गौ माता के भीतर ऐसी ऊर्जा है। गौ माता के भीतर एक नाड़ी रहती है जिस नाड़ी का नाम है सूर्य केतु नाड़ी। इस सूर्य केतु नाड़ी के ऊपर जब सूर्य भगवान की किरणें पड़ती हैं तो ये गौ माता के दुग्ध में एक स्वर्ण धातु का निर्माण करता है। इसीलिए गाय का दूध पीला रहता है। हाँ? अधिकांश किसी के घर जाओ ना कथा किसी काम से, तो महाराज दूध पी लीजिए। हम गए दूध तो चलो, बोले गाय का है महाराज। मैंने कहा लगता तो नहीं गाय का, गाय का तो पीला रहता है। बोले महाराज हमारी गाय बहुत बढ़िया है गाय, पर दूध देती सफेद रंग का। आज भारत में एक बड़ी भारी विडंबना है। गौ माता की प्रजाति को भारत के वैज्ञानिकों ने, सरकार ने मिलकर बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज गौ माता को प्रसूता करने का एक वैज्ञानिक ढंग है महाराज। हाँ? पहले लोग आज भी अपनी बेटी का ब्याह करते थे तो कुल मर्यादा देखकर किया जाता था, जाति में किया जाता। कुल मर्यादा देखी जाती है, थोड़ा तो व्यवहार देखा ही जाता है। कुल मर्यादा गुण इत्यादि मिलाने के बाद ही विवाह इत्यादि किया जाता था। परंतु गौ माता जो इस जगत की तारक है, जब उसके ब्याह की बात आती है तो महाराज किसी वंश के बैल से उसको ब्याह दिया जाता है। और अधिकांश जो वैज्ञानिक ढंग से गौ माता को ब्याता करने का नियम चल पड़ा है महाराज, उसमें तो अधिकांश जो अंश है उस बैल का वो विदेशी बैलों का अंश है। और उसके परिणाम स्वरूप गौ माता जब गर्भवती होती है और उसका जब प्रसव होता है तो उसके प्रसव के बाद एक विदेशी जाति का ही जीव उसके भीतर से निकलता है। जो भारतीय नस्ल की देसी गौ माता है ना, ये सूर्य केतु नाड़ी तो महाराज उसी के भीतर रहती है।
बाकी जो आजकल जिनको गाय की संज्ञा दी गई है, विदेशी गाय की संज्ञा आजकल जिन गौ माताओं को दी गई है, अब गाय के रूप में है तो माता ही है, परंतु एक बात आप विश्वास मानना, उस गाय में और घोड़े में लेस मात्र भी अंतर नहीं है। अब मिलाकर देखिएगा। आत्मदेव के घर में एक गाय कुछ काम रोज किया करता था। प्रातः काल जाता, गौ माता के पृष्ठ भाग को प्रणाम करता। गाय का जो अग्रभाग है, मुख इत्यादि, उसकी अपेक्षा गाय का जो पृष्ठ भाग रहता है वो ज्यादा पवित्र माना जाता है। ब्राह्मण था, शास्त्रों का ज्ञाता था, इसलिए गौ माता को प्रणाम करने जाता तो पृष्ठ भाग में प्रणाम करता। प्रणाम करने के बाद गौ माता को घर की रोटी लेकर आता, गुड़ और घी से मिश्रित करके बड़े आदर के साथ गौ माता को पवाता, खिलाता। खिलाने के बाद गौ माता की 7 परिक्रमा लगाता। सबकी अपनी अपनी परिक्रमा का विधान है। शंकर जी की आधी होती है, भगवान नारायण की 4 होती हैं, सूर्य नारायण की 7 होती हैं। गौ माता, क्योंकि माता का स्वरूप है ना, इसलिए गौ माता की भी 7 होती है। अच्छा, आपको मालूम है जिस समय भगवान शिव ने गणेश और कार्तिक के सामने यह शर्त रखी कि सारी सृष्टि का चक्कर लगाकर जो वापिस लौट आएगा उसका विवाह पहले किया जाएगा और वो जगत में प्रथम पूज्य भी कहलाएगा। तो कार्तिकेय स्वामी तो अपने मोर पर बैठे और उड़ गए और गणेश जी रोने लगे, क्योंकि उनके पास चूहा था और चूहे पर बैठकर इतनी यात्रा करना संभव नहीं था। गणेश जी की आंखों में आंसू आए तो भगवान शिव ने एक बड़ी सुंदर बात कही। भगवान शिव ने कहा कि देखो गणेश, मैं और पार्वती तेरे माता पिता हैं और हमारा वाहन है यह नंदिया। गौ माता के रोम रोम में सारे ब्रह्मांड का निवास है, समस्त देवताओं का निवास है, इसलिए तू हमारी परिक्रमा करना, हमारे साथ साथ नंदिया की भी परिक्रमा करना। क्योंकि शिव ने अगर अपनी परिक्रमा बतलाई होती ना, तब तो परिक्रमा होनी थी आधी, पूरी नहीं होनी थी। एक आधी परिक्रमा से भगवान शिव की परिक्रमा पूरी होती है। 7 परिक्रमा भगवान ने गणेश जी को बतलाई। उसके पीछे कारण यह था कि जो नंदी बाबा बैठे हैं ना, नंदी बाबा की परिक्रमाएं 7 होती हैं और गोवंश के भीतर समस्त देवताओं का निवास होता है। तो 7 परिक्रमा नंदिया की लगा दे, तेरी ब्रह्मांड की परिक्रमा पूरी हो जाएगी। नंदी की आत्मदेव गौ माता के पृष्ठ भाग को प्रणाम करता, गौ माता को खाने योग्य भोजन प्रसाद इत्यादि वितरित करता और उसके बाद गौ माता की 7 परिक्रमा लगाता। दाहिनी तरफ से जो गौ माता का पिछला चरण रहता है, वो पिछला चरण चलते समय जब उठाती है गौ माता तो थोड़ी सी धरती के ऊपर चिन्ह बन जाता है। जब चिन्ह बन जाता है तो आप देखिएगा, वो चिन्ह जो रहता है ना, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के मोर पंख का दर्शन करेंगे ना, तो मोर पंख के मध्य में गौ माता के चरण का चिन्ह बनता है। गौ माता के चलते समय जो उसके दाहिने और पिछले पांव से धरती के ऊपर चिन्ह बनता है, उस चिन्ह के मध्य भाग की माटी को उठाकर अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन उससे तिलक करता है तो ऐसा करने से उसके स्वास्थ्य संबंधी जो शिकायत है ना, वो दूर होती है। आत्मदेव ऐसा किया करता था।
क्योंकि एक स्वस्थ आत्मा के लिए एक स्वस्थ शरीर का होना बड़ा जरूरी है। इसलिए पाणिनि भगवान ने योग को प्रकट किया महाराज। योग को प्रकट करने का यही उद्देश्य था। आजकल तो थोड़ा समय बदल गया, तो योग हो गया योगा, अंग्रेजी होगी ना, तो आजकल सब ऐसे हो गया। क्यों? क्योंकि था हमारा, ले गए विदेश वाले, और विदेशों में जाकर उन्होंने प्रचार प्रसार जिस भाषा में किया, उसी भाषा में हम भी अपनी संस्कृति को गाने लगे। अब तो ऐसे ही है ना, विदेशों में तो कोई चीज कही जाए तो उसके पीछे ए लगा देते हैं। हाँ? शब्द है, वेद का सूत्र है, वेद का मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। संस्कृत के विद्यार्थी यहां बैठे हैं, एक बहन जी भी बैठी हैं, तो संस्कृत की विद्वान हैं, विदुषी हैं। संस्कृत में किसी शब्द पुल्लिंग के आगे अगर आकार की मात्रा लगती है ना, तो महाराज उसमें लिंग परिवर्तन होता है, वो स्त्रीलिंग हो जाता है। राम के आगे जब आकार शब्द लगता है रामा, तो ये हो गया स्त्रीलिंग। रामा तुलसी का नाम। श्याम के आगे जब आ शब्द लगता है, वो श्यामा बनता है ना, तो श्यामा किशोरी श्री राधा जी का नाम है। कृष्ण के आगे जब आ लगता है तो कृष्णा बनता है, और आपको जानना चाहिए कृष्णा यह द्रौपदी का नाम है। वैसे ही हुआ हमारे योग के साथ। योग क्या बन गया जी? योग बन गया योगा। आजकल हर कोई यही कहता है तुम योगा करते हो, जबकि शब्द था अष्टांग योग, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। समाधि को जो प्रकट करता है उस साधन का नाम योग है। योग आप कभी कभी कहते ना महाराज योग बन गया तो कथा में आ गए, तो परमात्मा से मिलने का जो योग है ना, वो 8 प्रकार का है, उसे अष्टांग योग कहते हैं। विदेशियों ने इसे योगा कर दिया। पतंजलि भगवान ने योग को इसीलिए प्रकट किया था ताकि शरीर के स्तर पर व्यक्ति स्वस्थ रहे। शरीर के तल पर जो स्वस्थ रहेगा महाराज, स्वस्थ मन में ही स्वस्थ आत्मा का निवास रहता है। तो गौ माता के चरण की रज को जो व्यक्ति अपने मस्तक के ऊपर धारण करता है ना साहब, गौ माता की चरण रज से उसके ललाट पर तेज आना स्वाभाविक है, और उसका बल बुद्धि सदा बने रहते हैं, सदा बने रहे। कभी आप वृंदावन जाओ और यमुना जी के किनारे की माटी ले आओ, हाँ? और यमुना जी की माटी से या यमुना जी के जल से अपने प्यारे ठाकुर जी का स्नान करवाओ। तुम देखना साहब, यमुना जी के जल से और यमुना जी की माटी से जिस दिन तुम अपने गोविंद को नहलाओगे ना, उस दिन तुम्हारे गोविंद के मुख की जो आभा है ना बदल जाएगी। पर उसके लिए एक विधान है, माटी लेकर आओ और विधिवत यमुना जी के जल से उसका स्नान करवाओ। अधिकांश लोग आजकल वृंदावन जाते तो अपना ठाकुर भी संग ले जाते हैं। आजकल ठाकुर भक्ति की खूब होड़ है, इसमें मुझे किसी से कुछ कहना भी नहीं है, क्योंकि मूर्ति पूजा व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत करती है, परंतु मूर्ति पूजा के भी कुछ विधान है साहब। मूर्ति पूजा अब आप कैसे करें, वो तो पूजा तो भाव का विषय है, परंतु जब मूर्ति ने पूजा की जा रही है ना, तो उसकी पवित्रता का भान सदा रखना चाहिए। लोग वृंदावन जाते हैं ना, तो अब भोजन करने के लिए तो कहीं दुकान पे ढाबे पे बैठना पड़ता है, तो भोजन करने के लिए बैठे ना, तो हम देखते हैं अब ना जाने उस मेज के ऊपर कितने लोग भोजन करके गए,
उसी भोजन के मेज के ऊपर ठाकुर जी को रख दिया जाता है। और थोड़ा सा भोजन उसको दिखा दिया जाता है, फिर ठाकुर जी मेज पर बैठे रहते हैं, बाकी खाते रहते हैं। एक दिन लेकर गए ठाकुर जी को वृंदावन, और रमण नेति में खूब तो स्वयं तो खूब लोटपोट हुए, ठाकुर जी को भी लोटपोट करवाए हुए। भाई साहब, देखो तुम्हारी आस्था, तुम्हारा भाव है, परंतु एक बात, पवित्रता का सदा भान रखना चाहिए, सदा ध्यान रखना चाहिए। एक बूढ़ी माता महाराज जी ठाकुर जी का चुंबन ले, बोले महाराज चुंबन ठाकुर जी का? बोले हाँ मेरा बेटा है। तेरा नहीं है, यशोदा का है, तू इसे बेटा मान बैठी है। ये परमात्मा है पूरे धरातल का, वे परमात्मा है 14 भुवनों का, नायक है ये सृष्टि का। इसलिए महाराज व्यक्ति के पद को देखकर ही उसे सम्मान दिया जाता है, उसे आदर दिया जाता है। अब ठाकुर जी के पद के हिसाब से ही ठाकुर जी की सेवा पूजा इत्यादि। यमुना जी की माटी से ठाकुर जी को स्नान करवाया जा सकता है। और बड़ी मजे की बात है, गौ माता के पिछले चरण से दाहिनी तरफ वाले पिछले चरण की जो माटी रहती है ना, उस माटी से भी भगवान कृष्ण का स्नान करवाया जा सकता है। आत्मदेव प्रतिदिन गौ माता के चरणों की धूलि को अपने मस्तक के ऊपर धारण किया करता था। गौ माता के प्रति आत्मदेव के हृदय में अटूट श्रद्धा थी, अटूट श्रद्धा। अधिकांश ऐसा होता है जो सदा धर्म के कार्य में लगे रहते हैं, और धर्म का कार्य एक तरह से उनका व्यवसाय भी होता है। अब जैसे हमारा उदाहरण ले लीजिए, तो हम सदा भागवत जी की कथा में लगे रहते हैं। भागवत जी की कथा में लगे रहते, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भागवत के बड़े प्रेमी हैं। इसका अर्थ ये है कि हम भागवत जी की सेवा में लगे, तो भागवत जी हमारी सेवा में है। हमारे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिस पर भागवत जी की कृपा नहीं है। गले की कंठी से लेकर सर टोपी वस्त्रों तक, या घर में भी जो व्यवस्था है महाराज, सब पर कृपा भागवत जी की ही है। वो सब भागवत जी से ही आया है। अधिकांश क्या होता है, धर्म के कर्म में जो लोग लगे रहते हैं और धर्म उनका पालन पोषण भी करता है ना महाराज, उनके हृदय से धीरे 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 श्रद्धा का पतन हो जाता है। स्वाभाविक है। जो रोज पूजा में जाएगा और रोज ठाकुर जी का विधिवत षोडशोपचार विधि से मंत्र पढ़कर यजमानों से पूजा सेवा करवाएगा, वो अपने घर के ठाकुर को नहलाएगा, तो उसे लगेगा कि चलो रोज ही तो नहलाते हैं, तो थोड़ा भाव पतित हो जाता है, इसमें कोई बात नहीं, मलिन हो जाता है भाव। परंतु आत्मदेव का भाव गौ माता के प्रति कभी मलिनता को प्राप्त नहीं हुआ। वो सदा सदा ही गौ माता की सेवा में लगा रहा। भगवान कहते हैं, जो तू आए एक पग, मैं आऊं पग चार। और उसी परमात्मा का निवास गौ माता के भीतर है। गौ माता की सेवा माने परमात्मा की सेवा। आत्मदेव की गौ भक्ति से परमात्मा प्रसन्न हो गए। आत्मदेव के विषय में महात्मा ने कहा था, इस जन्म में तो क्या, अगले 100 जन्मों तक तेरे भाग्य में संतान। बोले नहीं उच्च, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मुझे कहने में परहेज नहीं है। बाबा नानक भी कहते हैं कि तिल बढ़े ना रति घटे, जो लिखया करता। शिव कहें, ओ ये सोई जो राम रची राखा, के कही तर्क बढ़ावई शाखा। वो होगा जो राम जी ने लिखा है। भाग्य में अगर कोई मंद भाग्य है, उसे बदलने का कोई उपाय नहीं, तुम लाख प्रयत्न कर लेना। परंतु
गौ माता को ऐसा स्वतंत्र अधिकार प्राप्त है कि गौ माता की सेवा अगर कोई व्यक्ति हृदय से करे और उसके ऊपर गौ माता प्रसन्न होकर अपनी करुणा उड़ेल दे तो परमात्मा को भी उसके भाग्य में परिवर्तन करना ही पड़ता है। इसीलिए गौ माता की सेवा, सेवा माने समर्पण। हाँ जी, सेवा माने समर्पण, पूरी तरह समर्पण। संपूर्ण समर्पण का नाम ही सेवा है। देखो, जहां संपूर्ण समर्पण होता है ना, वहां सेवा करनी नहीं पड़ती, वहां सेवा होती है। मां का अपने बच्चे के प्रति संपूर्ण समर्पण रहता है तो मां कभी अपने बच्चे की सेवा में थकती नहीं है, उल्टा उसे आनंद आता है, वो मजा लेती है मां होने का, वो मजा लेती मां बनने का। सेवा के लिए समर्पण का होना बड़ा अनिवार्य है। हमारे मध्य में खेड़ा साहब बैठे हैं, इनके साथ हम वृंदावन की यात्रा पर गए। तो आज से पहले तो इतना परिचय इनसे नहीं था, क्योंकि हमारा परिचय ज्यादातर लोगों से व्यासपीठ तक ही रहता है। और इतना ही परिचय, इसीलिए इतने सालों में अपने पीछे कोई नहीं, ना हम किसी के पीछे, ना हमारे कोई पीछे। वही नहीं ऐसा, ना गुरु किसी का ना कोई चेला, ना गुरु किसी का ना कोई चेला, मेले में अकेला, अकेले में मेला। हा? तो वृंदावन गए, यात्रा हुई, खेड़ा साहब के घर जाना भी हुआ, राजा जी साथ थे, छोटे राजा जी भी थे साथ में। तो बड़ा खूब आनंद हुआ। तो बातों बातों में जब यात्रा पूरी हो गई और हम घर आ गए तो पंडित जी और हम आपस में चर्चा करें तो एक बात तो अवश्य निकल कर आई कि खेड़ा साहब का दरबार के प्रति पक्का समर्पण भाव है, पक्का। समर्पण में सेवा करनी नहीं पड़ती, समर्पण में सेवा हो जाती। मां बीमार भी रहती है, परेशान भी रहती है, चिंतित भी रहती है, फिर भी लाख बीमार होने के बाद भी प्रातःकाल उसका बेटा विद्यालय जाएगा, उससे पहले उसकी सारी व्यवस्था करके रखेगा। क्यों? क्योंकि समर्पण है ना महाराज, सेवा अपने आप हो रही है। मैं कहता हूं सेवा में समर्पण होना चाहिए। गौ माता के प्रति जिस दिन हृदय में समर्पण का भाव आ गया ना, उस दिन सेवा करनी नहीं पड़ेगी, सेवा हो जाएगी। अच्छा, आप सब बतलाओ, गाय क्या है? गाय हमारी, गाय हमारी, बस बात खत्म है। अगर माता है तो फिर इससे आगे और क्या कहना है? अगर माना है माता, परंतु विडंबना ये है कि गाय माता है, यह शब्द भी हमारे उधार है, उधार है शब्द। तुम उसको कैसे गाय को माता बनवाओगे जिसने जन्म देने वाली जन्मदात्री मां को नहीं पूछा? उसके हृदय में मां के प्रति भाव कैसे जागृत हो जाएगा? वो तो उसे भीड़ में कहना पड़ता है, क्योंकि हिंदू सनातनी घर में जन्म हुआ है, इसी घर में कहना पड़ता है कि गाय माता है। अन्यथा हृदय में माता का भाव अगर सनातन धर्म के लोगों के हृदय में ही अगर गाय के प्रति माता का भाव जागृत हो जाए तो आज यह जो गाय के लिए बाबा जी को रोना पड़ता है, महाराज को रोना। गाय के प्रति अगर मां है ऐसा भाव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जागृत हो जाए तो शाह जी को नंगे पांव लोगों के घर घर जाकर जगाना ना पड़े कि उठो जागो हिंदुओं, गौ माता को आवश्यकता है तुम्हारी सेवा की, गौ माता को आवश्यकता है, वो इंतजार कर रही है। आत्मदेव के जीवन में कुछ अच्छा घटित नहीं, बस एक ही चीज थी कि आत्मदेव के घर में एक गाय थी और उस गाय से आत्मदेव प्रेम करता था, उस गाय से आत्मदेव को मोहब्बत थी और उसी गाय की सेवा ने आत्मदेव को परमात्मा से मिला दिया। आत्मदेव को गाय ने गोकर्ण दिया, गोकर्ण।
गोकर्ण को भगवान कहने में मुझे कोई परहेज नहीं है। आप कहोगे कि ऐसे कैसे कृष्ण भी भगवान, ऐसे कैसे शिव जी भी भगवान, ऐसे कैसे नारायण भी भगवान और सब देवता भगवान, ऐसे कैसे? देखो, जो भगवान शब्द है ना, भगवान शब्द सनातन ने भगवान उसको कहा जिसके भीतर भगवान को उतरते देखा, उसको भगवान कहा। तुम आंखें बंद करो, अष्टांग योग की विधि भागवत जी में वर्णित है। एक पल में तो नहीं हो जाएगा, ऋषियों का तो जन्म जन्मांतर का अभ्यास है, परंतु फिर भी इस विधा के माध्यम से जिस दिन हम अपने ध्यान को अपनी भ्रगुटी के मध्य में केंद्रित करने में कामयाब हो गए, जिस दिन तुम आंखें बंद करो और तुम्हारा ध्यान भ्रगुटी के मध्य में तुरंत चला जाए, जिस दिन भ्रगुटी के मध्य में तुम अपने ध्यान को केंद्रित करने में सफल हो गए, तो ऐसा अष्टांग योग का नियम है कि लगभग 45 दिनों तक अगर तुम प्रतिदिन अपने ध्यान को भ्रगुटी के मध्य में केंद्रित कर पाओ, तो महाराज वो जो ज्ञान का प्रकाश है वो व्यक्ति के भीतर उतर जाता है। फिर ज्ञान का वो प्रकाश जिसके भी भीतर उतराना, सनातन ने उसे भगवान की ही उपाधि दी है। संत और पारस में इतनो अंतरो जान, एक लोहा सोना करे दूजो आपने समान। परमात्मा ने आज तक जिसको भी छुआ ना साहब, वो परमात्मा ही हो गया। आत्मदेव के घर में परमात्मा का प्राकट्य हुआ, कारण क्या बना? क्या कारण बना जी? कारण बना गाय माता। गौ माता आत्मदेव के घर में थी, उसी के कारण उनके घर में परमात्मा का आगमन हुआ। और मुझे लगता है कि गाय के प्रति जिसके हृदय में समर्पण भाव होता है, उसके घर में परमात्मा अवश्य ही आता है। इसीलिए बड़ा सुंदर भाव मैं कभी कभी गाता हूं। आइए। गैया मैया पालो दौड़े आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी भागे आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी भागे आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी। गैया मैया जय हो, गैया मैया पालो दौड़े आएंगे बिहारी, गैया मैया पालो दौड़े आएंगे बिहारी, गैया मैया पालो दौड़े आएंगे बिहारी, गैया मैया पालो दौड़े आएंगे बिहारी। गैया के दूध से नहाते बिहारी, 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 गैया के पीछे बन जाते 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 बिहारी। गैया मैया पालो दौड़े आएंगे बिहारी, गैया मैया पालो दौड़े आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी भागे आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी भागे आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी
दौड़े आएंगे बिहारी। गैया मैया बालों दौड़े आएंगे बिहारी। गैया मैया बालों भागे आएंगे बिहारी। गैया मैया बालों भागे आएंगे बिहारी। ताली बजाकर भाव से गैयों के बीच में रहते बिहारी। 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 दौड़े आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी भागे आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी। गैया मैया जय हो। गैया मैया गैया मैया गैया मैया गैया गैया मैया गैया मैया गैया मैया गैया। गैया मैया गैया मैया गैया मैया गैया। ओ गैया मैया गैया मैया गैया मैया गैया। 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 गैया मैया गैया मैया गैया मैया गैया मैया गैया। गैया मैया गैया मैया गैया मैया गैया।